हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें ये क्लास नंबर 16 होने वाला है। इससे पहले जो 15 क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो वहाँ पे ई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ में आपको सारी मिल जाएंगी। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई है। और अगर आप ये ई दृष्टि की करंट अफेयर की सीरीज़ खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस हमने की हुई हैं वो आपको मिल जाएगी। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इंटरनेशनल, नेशनल, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सारी चीज़ें जो ई दृष्टि की करंट अफेयर्स में थी ये सारे हमने कर लिए है। ऑलमोस्ट पूरी ई दृष्टि हम लोगों ने कवर कर ली है। अगले 3-4 क्लासेस में हम लोग इसको पूरी तरह से कवर अप कर देंगे और ये आपके जो प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और आरओ या आरओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसको आप पूरा देख डालिएगा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स। तो जैसा आपको मालूम होगा कि कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स के आते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं उनके वेन्यू से रिलेटेड, देन उसके थीम से रिलेटेड बनते हैं। और उसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा साइड में, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सारी चीज़ें किस नंबर का होता है ये कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको आपको बताता चला जाऊंगा, अदरवाइज़ हम लोग पूरी एक बार से एक लिस्ट पूरी देखेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले अभी जो हाल में ही जो आज की डेट में जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट चल रहा है वो है रिलेटेड ब्रिक्स से, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा ब्रिक्स 2024 अभी चल रहा है। और ये चल रहा है कहाँ पे, ये चल रहा है कज़ान। कज़ान कहाँ पे है, रशिया, ठीक है, रशिया में है। तो यहाँ पे अभी ब्रिक्स समिट चल रही है और वहाँ पे जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ उसमें हैं उन सब के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने आपको एक मेन चीज़ बता दी कि ब्रिक्स जो हो रहा है अभी कहाँ पे, ये हो रहा है कज़ान, रशिया में, ठीक है। हम लोग आते हैं 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे हो रहा है, ये भी न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, बस आप अभी एक तरह से देखते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। जन सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात, गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये हुआ था आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मसूरी, उत्तराखंड में, ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंडिया स्किल्स कंपटीशन, तो स्किल्स के ऊपर काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये है आपका द्वारिका, न्यू दिल्ली में हुआ था स्किल्स कंपटीशन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और इसको ऑर्गेनाइज कराया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, तो ये वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम आप ध्यान दीजिएगा, थीम है इसकी मल्टीलिंगुअल इंडिया, ठीक है, अ लिविंग ट्रेडिशन, ठीक है, तो ये थीम आपको याद रखना है और ये वर्ल्ड बुक फेयर भी इम्पॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में ही। और इसकी थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ओके। और ये आपका ऑर्गेनाइज किसने कराया था, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एट पूसा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9th फूड एक्सपो 2023, ये कहाँ पे हुआ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो पार्टनर कंट्री है इसमें आपको देखना है ये कौन सी है, वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ में। थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम क्या है, मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल
एजेंडा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी ये कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसको जो थीम है ये है ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, ये डिसेबिलिटी पे है और ये गवर्नेंस पे है, इंटरनेट गवर्नेंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। और इसकी जो थीम है ये है डेवलपमेंट ऑफ भारत विथ भारतीय वैल्यूज़ एंड इनोवेशन। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टर समिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट चीज़ें भी आप याद रखिएगा कहाँ पे हो रही है, ये न्यू दिल्ली में। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एक ट्रिक है कि अगर आपको मान लीजिए कि किसी भी कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता हो और कि ये कहाँ पे हुई है, और अगर आपको एक वाइल्ड गैस मारना हो, ठीक है, वाइल्ड गैस मारना हो, मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक वाइल्ड गैस मार सकते हैं और ऑप्शन में अगर न्यू दिल्ली दिया हुआ है तो आप न्यू दिल्ली की तरफ टिक कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, मतलब जब आप आखिरी में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन करना ही करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो न्यू दिल्ली में होते हैं, जैसे कि आपने देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें हम लोग अभी न्यू दिल्ली में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वाइल्ड गैस मारना हो तभी इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव। ये कहाँ पे हुआ है? जलायू में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है करंट अफेयर्स, तो इसमें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है आपका अहमदाबाद गुजरात में। और इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव, ये हुआ है इंदौर MP में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, तो जिसमें है आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये हुआ है आपका मुंबई में। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, और इसमें बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड राउंड ऑफ इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल, तो ये आप ऑब्वियसली ये सिंगापुर में है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये वेन्यू था, मतलब वर्चुअली हुआ था, और ये इंडिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक एक्सपोर्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो जो ये श्रीलंका में हुआ है। तो इस टाइप की जो मीटिंग होती है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर बिम्स्टेक की जो जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स जो वहाँ पे मीट होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए फिर से लिखा हुआ है बिजनेस समिट है ये बिम्स्टेक की, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ मेन इवेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। ठीक है, ये हुआ है बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट हम लोग बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। देन 4th एनुअल बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीट, ये हुआ है म्यांमार में। तो ये देख रहे हैं आप, अलग अलग बिम्स्टेक के ही अलग अलग मिनिस्टर्स के मीटिंग होती रहती है, तो कभी कोई और कंट्री में तो इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप ऐसे स्किप कर दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स, ये कहाँ पे हुआ है? वियंटियन लाओ में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 31st मीट ऑफ आसियान रीजनल फोरम, ये हुआ है वियंटियन लाओ PDR में। ठीक है, लाओस में मतलब। नेक्स्ट है आपका नेटो समिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, ये हुआ है आपका वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में। और इसको ये भी याद रखिएगा कि सेक्रेटरी जनरल नेटो के अभी कौन है? ये हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ठीक है, ये हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेटो, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6th ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, ये हुआ है मुंबई में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल साउथ इंडिया AI समिट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। देन ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स, ये 24th मीट थी, और ये हुआ है अस्ताना कज़ाकिस्तान में। ठीक है, तो ये अब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट, ये कहाँ पे हुआ है? कोची केरला में। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग DPI कहते हैं, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका न्यूयॉर्क USA में। और इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है? काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, और ये हुआ है आपका सैंटियागो चिले में, और इसकी थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट और जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट, ये हुआ है आपका रॉटरडैम नीदरलैंड में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 66th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम थी इन्वेस्टिगेटिंग टुडे फॉर मोर रेजिलियंट टुमारो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है, और हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस भी आपका नीदरलैंड में ही हुआ था। ठीक है। तो ये दोनों जो एनर्जी से रिलेटेड है, देखिए हाइड्रोजन है और ये एनर्जी कांग्रेस है, तो ये कहाँ दोनों कहाँ पे हुए हैं? नीदरलैंड में। तो इस टाइप से आप क्लबिंग कर लिया करिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो आप क्लब कर लिया करिए कि ये दोनों एक ही कंट्री हैं, तो इन दोनों का एक ही जगह पे है। ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो एनर्जी कांग्रेस हुई है उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ओके। और इसकी भी आप याद रखिएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसकी थीम है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलियंट टुमारो। ओके। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग परिवर्तन चिंतन कहते हैं, 2024, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। और इसको चेयर किसने किया था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये हुआ है आपका ब्राज़ीलिया में, और इसको इंडिया ने को चेयर किया था अलॉन्ग विथ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव, ये है आपका वनम कान्हा शांति वनम हैदराबाद में। ठीक है। इसकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ये बेंगलुरु में हुआ है, ICAR बेंगलुरु ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया था, और इसकी थीम है नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आपको बस शुरू के अगर कुछ 3-4 वर्ड, अगर आपको एक फ्रेज़ याद है नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो इससे भी आप आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हुआ है आपका राजस्थान जयपुर में, और ये नीति आयोग ने कराया था। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेफ कनेक्ट 2024, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं WTO की जो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे, ये हुआ है आपका अबू धाबी UAE में। ठीक है। और इसको किसने चेयर किया था? डॉक्टर थनी बिन अहमद अल ज़ैयदू, ये UAE के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड है। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसका लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत टैक्स। भारत टैक्स हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ओके। और इसको इनाग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है। तो इसको भी आप बार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायो एशिया समिट। ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका हैदराबाद में, और इसकी थीम है डेटा एंड AI डिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज, न्यू दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है। तो ये दो बॉडीज़ हैं, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो आई होप आप इसको लिख रहे होंगे कहीं पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इसको आप पॉज करके भी आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, अदरवाइज़ आप इसको ही वीडियो को ही कई बार देखते चले जाइए, आपको ये रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड डिफेंस शो, ये हो रहा है आपका सऊदी अरेबिया में, रियाद में, और थीम है इसकी इक्विप्ड फॉर टुमारो।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं G77 चाइना थर्ड प्लस G77 प्लस चाइना थर्ड समिट। ये हुआ है आपका कंपाला युगांडा में और थीम है इसकी लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, इसके बाद ये जो सेवन्थ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस को आप स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये हुआ है आपका फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, ये आ सकता है और इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के कहाँ पे हुई है? युगांडा में। तो युगांडा इसका होस्ट है। युगांडा में एक इसकी जो कैपिटल है वो है कंपाला। तो ये कैपिटल और कंट्री भी आते हैं, आपने देखा होगा, तो आपको ये याद रखना है। और इसकी थीम क्या है? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 19th नंबर की समिट है और इसको नैम कहते हैं जैसे शॉर्ट में, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हुआ है आपका ग्राफिक एरा जो यूनिवर्सिटी है देहरादून उत्तराखंड में, वहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आप देखिए याद रखेंगे। थीम है इसकी स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस थ्रू इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में और इसकी थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों आप याद करके जाएंगे। ये हुआ है आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट था वो था आसाम। ओके, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। ये हुआ है दिल्ली में और यहाँ पे इसकी थीम है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स। एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स इसकी थीम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फॉर, ये कॉप जो 28 हुआ है, ये आपको पढ़ा होगा, ये हुआ है आपका दुबई में। ठीक है, दुबई यूएई में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है इस बार, तो इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये हुआ है आपका ट्रेड फेयर हमेशा न्यू दिल्ली में ही होता है, मतलब प्रगति मैदान में ही होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77th मीट ऑफ साइट्स स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ये हुआ है आपका जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। साइट्स आपने बॉडी होगी इन्वायरमेंट में, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस मिलेगा, वहाँ पे आप देखें। हेलो, हाँ। सो नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट। ये है आपका शिलोंग मेघालय में हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल फिशरीज़ इंडिया समिट। ठीक है, सो ये जो समिट है ये हुई है आपके अहमदाबाद गुजरात में और इसकी थीम है सेलिब्रेट द फिशरीज़ एंड एक्वा कल्चर वेल्थ। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल फिशरीज समिट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये आपका इंडिया में ही हुआ था और इसकी थीम थी ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ एवरीवन्स ट्रस्ट। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कराया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है और ये फिशरीज़ वाला भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड छोड़ सकते हैं आप उसको, वो मतलब प्रगति मैदान में ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा, ये है आपका न्यू दिल्ली में हुआ था और थीम जो है इसकी है डेवलपमेंट विज़ लैंड वाटर एंड रिवर्स। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो न्यू दिल्ली में ही होती हैं क्योंकि वो कैपिटल है, तो इसलिए आप एक वाइल्ड गेस कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 141st सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये हुआ आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, और ये मतलब 40 साल के बाद ऐसा कुछ इवेंट यहाँ पे हो रहा है, आईओसी का सेशन हो रहा है। इससे पहले 1983 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ऊपर आप नज़र रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कॉन्फ्रेंस। ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम भी आप देख लीजिएगा, न्यू इश्यूज़ इन कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23rd इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मीटिंग। ये हुआ आपका कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और इसमें कनेक्ट कोलैब एंड क्रिएट, ये इसका थीम कह सकते हैं आप। ठीक है, थीम आप इसको कह सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा।
देन ये इंपॉर्टेंट है 43rd आशियान समिट, ठीक है, ये हुआ है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम है ट्रांस नेशनल ग्रिड का इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोत्सक रशिया में, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपका व्लादिवोत्सक रशिया। देन 14th ग्लोबल स्किल्स समिट, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है और इसकी थीम है बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हुआ है क्लाइमेट एम्बिशन समिट, ठीक है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ है और ये आपको याद रखना है, मतलब इसका हेडक्वार्टर ही यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट समिट का आपका न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। और चाइना, यूएस एंड इंडिया वर एब्सेंट एट द यूनाइटेड क्लाइमेशन समिट, तो इसमें इंडिया नहीं था, याद रखना है आपको, ठीक है, और यूएस भी नहीं था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये हुआ है आपका नवी मुंबई में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स वाला भी इंपॉर्टेंट है और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं अब मार्क करता जा रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया एनर्जी समिट, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल टर्मरिक समिट मुंबई महाराष्ट्र में। और इससे पहले जो हम लोग आशियान समिट देखे थे ये 43rd देखे थे और ये है 40 ये देखिए हम लोग देखे थे 43rd, ठीक है, और ये वाला कहाँ पे, 42nd यानी पिछले साल कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में, तो आपको पिछले साल का भी याद रखना पड़ेगा, एक बार ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में। और इसकी आप थीम आप छोड़ सकते हैं लेकिन आशियान की एक बार आप थीम इसमें लिखी नहीं है, मैं आपको एक बार इसमें चेक करके आपको बता दूंगा क्या है इसकी थीम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस में, तो इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे। देखिए लोकेशन एक होता है, लोकेशन पूछा जाता है लेकिन मतलब आप उसको याद करना पाएँ, मतलब इसकी अगर आप पॉसिबिलिटी है तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ जो आती है वो आती है कि किसके किसके बीच में हुआ है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें, ये है आपका पहला 10th मित्र शक्ति, मित्र शक्ति आपका इंडिया श्रीलंका के बीच में है। देन उदार शक्ति ये हुआ है इंडिया और मलेशिया के जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। देन आपका पर्वत प्रहार ये है मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है, ठीक है। और देन आपका तरंग शक्ति ये है आपका मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज, ठीक है। देन सेकंड वरुण एक्सरसाइज, वरुण एक्सरसाइज हमेशा याद रखिएगा ये फ्रांस के बीच में है, तो आपको कुछ नाम जो है वो आपको याद रखने हैं कि वो उसी कंट्री के साथ ही होते हैं, जैसे यूएसए का आपको याद रखना है कि युद्ध अभ्यास होगा, वो तो आपको नाम याद रखना है कि वो यूएसए के साथ होगा, वरुण होगा तो आपको फ्रांस के साथ होगा, ठीक है। शक्ति अगर मित्र शक्ति आएगा तो आपको श्रीलंका के साथ होगा, ठीक है। देन ये अल नजा है, ये हुआ है आपका इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है, अल नजा। देन ईस्टर्न ब्रिज 7 ये जॉइंट एक्सरसाइज है एयर इंडिया मतलब एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड ओमान के बीच में। देन ओशन 2024 ये हुआ है आपका रशिया एंड चाइना के बीच में, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपको नेम से भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आपने शायद सुनी ना हो, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका नोमैडिक एलिफेंट, ये आपका मंगोलिया के साथ होता है, इंडिया और मंगोलिया के साथ, और इंडिया में हुआ था उमरोई मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग मैत्री, मैत्री हमेशा याद रखिएगा ये थाईलैंड के साथ होता है। देन आता है आपका रेड फ्लैग, रेड फ्लैग जो है ये यूएस एयरफोर्स का है। देन आता है आपका जिमेक्स, जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में हुई है, तो इसमें आप नाम से ही पहचान सकते हैं JI लिखा हुआ है तो मतलब जापान है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं होपेक्स, होपेक्स जो है ये एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। देन आता है आपका खान क्वेस्ट, ये आपका मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, ये हुआ है उलन बतार मंगोलिया में, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिम्पैक, रिम्पैक जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इसमें 29 कंट्रीज़ होते हैं, तो आपको कंट्रीज़ नहीं याद रखनी है, और ये हुआ अभी है यूएसए में, ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है, कहाँ पे हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज फ्रीडम एज, ये इंडिया जापान और साउथ कोरिया की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये सदर्न आइलैंड जेजू ऑफ साउथ कोरिया, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका एक्सरसाइज जॉइंट सी, ये हुआ है रशिया और चाइना के बीच में और ये साउथ चाइना सी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वायु शक्ति, ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स की है, ओके, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइक्लोन, साइक्लोन 2024 ये इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सदा तंसीक, सदा तंसीक आपका इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होता है,
ठीक है। तो ये जो नाम है इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सारे ही याद रखने हैं, ठीक है। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? किर्गिस्तान के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये इंडिया और यूएई के बीच में होता है। टेबल टॉप एक्सरसाइजेज आप याद रखेंगे कि इंडियन आर्मी फॉर आशियान वुमेन पीस कीपर्स, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी फॉर आशियान वुमेन पीस कीपर्स, ठीक है, पीस कीपर्स की एक्सरसाइजेज है। देन विन बैक्स, ये हुआ है आपका इंडिया और वियतनाम, ठीक है, इंडिया और वियतनाम के बीच की एक्सरसाइज है। और ऑस्ट्र हिंद, ये आपको नाम समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया से के साथ होती है। वज्र प्रहार, ये वज्र प्रहार भी आपकी यूएसए के साथ होती है, और ये भी उमरोई मेघालय में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति मैंने आपको बताया इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। कॉर्पैट और बोंगो सागर, ये आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। संप्रीति आप याद रखेंगे कि ये बांग्लादेश के साथ होती है, संप्रीति। चक्रवात, चक्रवात आपकी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्राई सर्विसेज जो हमारी हैं ये गोवा में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। हरिमऊ शक्ति आपकी मलेशिया के साथ होती है। इंडिया एंड एव एक्सरसाइज, ये इंडिया और ईयू, आई थिंक ये ईयू होना चाहिए, आई थिंक, आई डोंट नो, तो ये इंडिया और ईयू की है। देन कजीनो, ये आप समझ सकते हैं कजाकिस्तान के साथ इंडिया की एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास मैंने बताया आपको यूएसए के साथ होती है। सिम्बेक्स, ये आपके सिंगापुर के साथ होती है। देन ठीक है, सॉलिडेरिटी, अगर सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज ऐसे भी नाम आ जाएगा तो आपको समझना है कि ये 10 आशियान नेशन के साथ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वरुण। वरुण का जो फेज़ 2 है ये आपका फ्रांस, ठीक है, मतलब वरुण जो एक्सरसाइज होती है वो फ्रांस के साथ होती है। ब्राइट स्टार जो होता है ये है आपका लेड बाय यूएसए एंड इजिप्ट, ठीक है, यूएसए एंड इजिप्ट ने साथ में कराया है और इसमें 34 कंट्रियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें आप बस इसी नाम याद रखिएगा, ब्राइट स्टार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत ड्रोन शक्ति, और ये हुआ है आपका इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से सारे एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं, और इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं आज ही के इस लेक्चर में बुक्स और ऑथर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 2 पेज का है, हम लोग इसको फटाफट समझ लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं आपको अंडरलाइन कराता जाऊंगा, अदरवाइज़ पढ़ना सब है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसमें क्वेश्चंस की पूछने की इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोई मिनिस्टर अगर लिखा रहता है या फिर कोई पॉलिटिशियन ऐसा लिखा रहता है या कोई आपके सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी बुक्स तो आती ही आती हैं, ठीक है, या आरबीआई गवर्नर हो गए या पूर्व कोई गवर्नर हो गए, ठीक है, इनकी बुक्स आ सकती हैं, तो इस पे ऊपर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोदीज़ गवर्नेंस ट्रायम्फ, ये तरुण चुग की बुक है। और ये भी याद रखिएगा कि जब किसी पॉलिटिशियन के ऊपर बुक लिखी जा रही होती है तो भी आपका नाम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर भीम सिंह की है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, ये कल्पना संकार की है, ठीक है। तो वुमेन वाली भी बुक आप याद रखेंगे, वुमेन्स के ऊपर अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक होगी तो। नेक्स्ट आता है जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये कुलदीप गुप्ता की है। टिल फेट डू अस अपार्ट, ये स्मिता दास जैन की बुक है, ठीक है। और हाँ, इस बुक से इस पूरे पोर्शन से आपके एक क्वेश्चन तो पक्का है, मतलब 2 मार्क्स आपके इससे बन सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट आता है इंडिया एट 100, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की बुक है। पावर विद इन, ये बाला सुब्रमण्यम की बुक है, आर बाला सुब्रमण्यम। कॉल ऑफ द गिर, ये परिमल नथवानी की बुक है, ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोयर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स, ये सुदीप्ता सेन गुप्ता जी की बुक है। जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेशन सक्सेस, ये गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट जी की बुक है। द सोर्स कोड माई बिगनिंग, ये बिल गेट्स की बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट्स, ये बुक का नाम है आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा ने इसको लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर अश्विन, ठीक है। आर अश्विन आपको पता होगा इंडियन बॉलर हैं, स्पिनर हैं, ठीक है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये है आपका अल्पना किलावाला की बुक है। एड फाइंड्स अ होम, ये है आपका आलिया भट्ट की बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये एस नागेश कुमार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये संजय किशोर जी की बुक है, ठीक है। तो 2 बुक है आपके वेंकैया नायडू जी के ऊपर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। मनोज बाजपेयी के ऊपर एक बुक है, इनकी बायोग्राफी है पीयूष पांडे के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, ये मधुमिता मुर्गिया की बुक है, और इसको भी आप याद रखिएगा।
फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन की बुक है। देन आता है आपका नाइफ, ठीक है, ये आपकी बुक है सलमान रुश्दी के ऊपर, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द रोड टू रेनेसा, ये भीमेश्वर चल्ला की बुक है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये पी एस श्रीधरन पिल्लई जी की बुक है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन, ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन, ये सौम्या अवस्थी और शबरामा बरुआ, ठीक है, इनकी बुक है। द विनर्स माइंडसेट, विनर्स माइंडसेट, ये शेन वॉटसन की बुक है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड बाय रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये रमन मित्तल और सीमा सिंह की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका फूल बहादुर, फूल बहादुर ये जयनाथ पति की बुक है, और ये फर्स्ट मगही नावल, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट मगही नावल फूल बहादुर वॉज डन बाय अभय कुमार, ठीक है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। फूल बहादुर आपको याद रखना है, जयनाथ पति, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये वाली बुक हम लोग अब देख चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी देख चुके हैं, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे है स्वॉलोइंग द सन, ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की बुक है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पी एस श्रीधरन पिल्लई की बुक है। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, अश्विन प्रभु की बुक है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये एस डी मुनी की बुक है, प्रोफेसर एस डी मुनी। महास्वप्न स्वाप स्वापनिकुदु, ठीक है, ये है ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट पी विक्रम और पब्लिश्ड बाय एनआरआई कुदरू वेंकट, ठीक है, तो ये बुक है, ये इनकी है, याद रखिएगा। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये विजय खरे और अमित सिन्हा की बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देन अनकॉमनली लव अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, चित्रा बनर्जी दिवा करुणी की बुक है, ठीक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये एम जे अकबर हैं और के नटवर सिंह हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये जनरल नवारणे मनोज मुकुंद इनकी बुक है। योर ओन बॉडी, ये बुक है डॉक्टर शिव सरीन की। 11 रूल्स ऑफ लाइफ सीक्रेट्स टू लेवल अप, चेतन भगत की बुक है, तो इसको आप याद रखेंगे। मेक एपिक मनी, ये बुक है अंकुर वरीकू की, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वाई भारत मैटर, ये एस जयशंकर की बुक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पढ़ के ही जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेनू, ठीक है, ये है आपका भारत ब्रह्मनंदम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना की बुक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इलॉन मस्क बाय वॉल्टर इजैक्सन, ठीक है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। अ बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये विनोद अग्निहोत्री की बुक है, इसको भी आप याद रखेंगे। वेस्टर्न लेन, ये बुक है चेतना मारू की, ठीक है, तो ये सारी बुक्स हैं, इसको आप पढ़िएगा एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आप अभी अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे बुक हैं कैसे याद होगा, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जितने भी मैंने आपको टिक्स मारे हैं ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पहले याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप मतलब याद, इसको आप नहीं स्किप कर सकते। इसके बाद जितनी चीज़ बची रहेगी उसको आप, अगर आपसे याद होता है, पढ़ते रहिए तो याद हो जाएगा, तो वेल एंड गुड। नहीं याद होता है कोई लोड मत लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फायर ऑन गंगा, ये बुक है राधिका अयंगर की। नाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी की बुक है। थ्रू ब्रोकन ग्लास, ये है टी एन सेशन की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। थ्रू ब्रोकन ग्लास। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोयर्स नेवर डाई, ये डॉक्टर वाई एस राजन और डॉक्टर एपीजे नज़ीमा मरेकर, ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे। नए भारत का संवेदा, ठीक है, संवेदा, ये है सेमी कलेक्शन स्पॉटलाइटिंग, आप इसको छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रणब माय फादर, ये उनकी डॉटर की बुक है शर्मिष्ठा मुखर्जी दी की, ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, उनकी डॉटर का नाम था शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे। द लैंड गन्स कास्ट वुमेन मेमोयर्स ऑफ लैब्स रेवोल्यूशनरीज गॉड गीता रामास्वामी इनकी बुक है। नेहरूज इंडिया अ हिस्ट्री इन 7 में टेलर श्री सरमन की बुक है। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी की बुक है। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स एंड एंटेप्रिया कविथाकल, ये पी एस श्रीधरन पिल्लई की बुक है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसाना हिल्स, ये कस्तूरी रे की बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फ्रॉम मंजूनाथ टू मंजमा, ठीक है, ये बुक है मंजमा जोगथी विथ हर्ष भट्ट, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। द मिराकल मेकर्स इंडिया क्रिकेटर ग्रेटेस्ट एपिक, ये भरत
सुदर्शन विद गौरव जोशी, माई पोएम्स आर नॉट फॉर यू एंड कैंपिंग अनुराधा शर्मा पुजारी, ठीक है। हु किल्ड मूसावाला, ये बुक है आपका जुपिंदर जीत सिंह की। फॉर शेडोइंग द ग्रेट रिबेलियन, के मणिकुमार। सॉन्ग ऑफ द ग्रेट गोल्डन स्पैरो, नीलंजन पी चौधरी। रिस्क एंड रेजिलियंस, ये आपका विनोद थॉमस। नाम नमक निशान, अनुरक्षता गुप्त एंड हिज टीम। गोल्डन ईयर्स, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस गीता, ये अजय कुमार की बुक है, ठीक है। कई सारी बुक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, लेकिन आप बस अब देखते चले जाइए, ठीक है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये है आपका जनरल MM नरवणे का, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सचिन एट 50, ये बोरिया मजुमदार की बुक है। पॉलिटिक्स ऑफ हेट, ये फरहाज इस्फानी की बुक है। अपार्ट अपार्ट, ये है अशोक गोपाल की। साउंड एंड फ्यूरी, करण थापर की बुक है, इसको आप देख लीजिएगा। टेम्पल लैम्प वर्सेस और बनारस, मिर्ज़ा गालिब की बुक है। फोक्स इन द रोड, माई डे एट द RBI एंड बियॉन्ड, ये C रंगराजन की बुक है, इसको आप पढ़ेंगे। अमंग टाइगर्स, के उल्लास करनत की बुक है। द लास्ट हीरोज़, ठीक है, ये P साईनाथ की बुक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक की बुक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इट इज़ एडिटेड बाय रस्किन बॉन्ड एंड बुलबुल शर्मा, इसको आप पढ़ लेंगे। अंबेडकर अ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है बुक, ये है शशि थरूर की, तो ये बुक्स आते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैम्पियंस लाइफ, ये विश्वनाथन आनंद की बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन, ये है आपका जनरल जे सिंह का। दिलीप कुमार, ये है आपका फैज़ल फारूकी। भारतीय संविधान, ये राम बहादुर राय की है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लिसन टू योर हार्ट, रस्किन बॉन्ड, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। स्ट्रगल्स फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, ये प्रकाश सिंह की है, इसके ऊपर इसको आप ज़रूर पढ़िएगा जाएगा। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये विनोद राय की बुक है, ठीक है। माई इनिंग्स इन BCCI, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टूम्स ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री की बुक है, ठीक है। टूम्स ऑफ सैंड, ये आई थिंक एग्ज़ाम में आया भी था। लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है रस्किन बॉन्ड की। फियरलेस गवर्नेंस, ये है डॉक्टर किरण बेदी जी की, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा, ये है RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर की, ठीक है। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, ये है नवदीप सिंह गिल की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स। तो सौरभ गांगुली जी जो हैं, ये हैं त्रिपुरा म्यूजिज़म के और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह, ये हैं स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान के। दिव्य कीर्ति सिंह। महेंद्र सिंह धोनी है लेज और जियो मार्ट, SBI बैंक, नवी टेक्नोलॉजी, ठीक है। राजकुमार राव आपके नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन है, तो ये पढ़िएगा आप, नेशनल आइकन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सचिन तेंदुलकर जी हैं नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन के। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो इलेक्शन के लिए कई लोगों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। तो उसमें सचिन तेंदुलकर हो गए, राजकुमार राव भी हो गए। दैन शाहरुख खान जो हैं, ये ICC वर्ल्ड कप के थे। सचिन तेंदुलकर अगेन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था। आलिया भट्ट जो हैं, ये फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची, ठीक है। सलीमा तेते, ये हैं एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट। श्रेया गोदावत इस शी चेंज क्लाइमेट की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। शी चेंजेस क्लाइमेट, ठीक है, इसको आप नाम याद रखेंगे। अंशुमान खुराना, ये हैं गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, ठीक है। मैथिली ठाकुर, ये हैं बिहार की स्टेट आइकन एंड बिहार के खिलाड़ी भी हैं। PR श्रीजेश, ये केरला एडवेंचर टूरिज्म। युवराज सिंह, ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के बने थे। नीरज चोपड़ा, ये बने थे फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, तो जैसे कि नेशनल में अगर आप देखें, इसमें पहले जो है वो है सतारा। तो सतारा में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रखिएगा, इट इज़ अ फर्स्ट सोलर विलेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है और इसको पहला सोलर विलेज इसको बनाया गया था सतारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसमें एक विलेज का नाम है मन्याचिवाड़ी विलेज, ठीक है। इसको पहला सोलर विलेज है और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रायपुरा में 17th दिव्य कला मेला हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देन गोवा में इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड
पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है समुद्र प्रताप, ठीक है। तो समुद्र प्रताप क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और ये गोवा में इसका लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो जितना गोवा इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि समुद्र प्रताप होता क्या है, ठीक है। ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है और इसको बनाया है आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसको बनाया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ा था, ये छत्तीसगढ़ का नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है, ठीक है। देन आदि चुंचंगिरी चुल्लनूर पीकॉक सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है बस याद रखेंगे, कर्नाटका में है। और सॉरी आदि चुंचगिरी ये कर्नाटका में है और चुल्लनूर ये केरला में है। ये नए पीकॉक सेंचुरी हैं इंडिया के। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अभी अचीव किया है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट ये बना है, ठीक है। और इसको ये सर्टिफिकेशन दिया है एयरपोर्ट काउंसिल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव दिस माइलस्टोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। देन आते हैं हम लोग लातूर। लातूर में आपका द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार अभी लॉन्च मतलब अभी इसको इनॉग्रेट किया है उदगीर इन लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। वाराणसी में क्या चीज़ हुआ है एक बार देख लेते हैं, वैदिक 3D म्यूज़ियम बनेगा वहाँ पे इन द मेन बिल्डिंग ऑफ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। गोरखपुर इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पे एक सैनिक स्कूल अभी इनॉग्रेट किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, फर्स्ट सैनिक स्कूल ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ये बन जाएगा और ये सेकेंड सैनिक स्कूल बाय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये रन किया जाता है, ये ऐसा सेकेंड सैनिक स्कूल बनेगा। देन दरबार हॉल अशोक हॉल, इसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने रीनेम किया है 2 इम्पॉर्टेंट हॉल्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन, इसका नाम हो जाएगा दरबार हॉल एंड अशोक हॉल। और सॉरी इसको बदल करके अब बनाए, इसको नाम रखेंगे गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अशोक हॉल को अब अशोक मंडप बुलाया जाएगा और दरबार हॉल को अब गणतंत्र मंडप बुलाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। देन झारखंड में झारखंड क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे जो माइका माइंस हैं इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ चाइल्ड लेबर फ्री, ठीक है। माइका माइंस हैं वहाँ पे, माइका जो जिसकी माइनिंग होती है, तो ये झारखंड में एक माइन है जहाँ पे इसको चाइल्ड लेबर फ्री अभी डिक्लेयर कर दिया गया है। किसने किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसको किया है, ठीक है। देन इंदौर क्यों न्यूज़ में था, इंदौर में अभी एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है फॉर प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और ये जो ट्री प्लांटेशन जो कैंपिंग था इसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इस कैंपिंग को स्टार्ट किया था और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इसको लॉन्च किया था जो कि जून 5 को होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ ओपनड स्टेट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी एट द नेशनल एजुकेशन सेंटर इन देहरादून, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दिन लंबा एक मैंगो फेस्टिवल अभी हुआ है, तो मैंगो फेस्टिवल 2024 कहाँ पे हुआ है आपको याद रखना है, लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ को पता होगा मैंगो के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे हुआ है। देन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो फर्स्ट ऑफ द 2 एडवांस क्लास फ्रिगेट तिरुपुट फॉर द मतलब तिरुपुट नाम का एक क्लास फ्रिगेट है, पहले आपको याद रखना है। तो ये तिरुपुट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ होता है तो आपको बताना है इट इज़ अ क्लास फ्रिगेट, ठीक है। और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया में ही बनाया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये बना है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी वाला, मतलब यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है अवेलेबल है, तो ये इंडिया का पहला ऐसा बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। श्रीनगर ये अभी बना है, देखिए जम्मू कश्मीर में कैपिटल सिटी मतलब है आपका जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, और इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल करता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो इसको आपको याद रखना है। इसके पहले जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर भी इसमें लिस्ट में हैं, ठीक है। तो आपको चारों नाम याद रखने हैं। जोशीमठ जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका नाम आप बदलना है
जोशी मठ की जगह अब इसको ज्योतिर्मठ नाम रखा जाएगा, ठीक है। ये नाम से रिलेटेड क्या चीज़ होता है ये मुझे अभी कभी समझ में नहीं आया है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन नाम से ज़्यादा मुझे लगता है कि काम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। सो ज्योतिर्मठ इसका नाम रखा जाएगा। देन बानेरघाट बायोलॉजिकल पार्क, ये साउथ इंडिया का पहला एंड कंट्री का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी, मतलब अभी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये साउथ इंडिया का पहला और कंट्री का लार्जेस्ट लेपर्ड है सफारी पार्क है, ठीक है, बानेरघाट, और ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एचडीएफसी बैंक ने वहाँ पे कारावती आइलैंड में एक लक्षद्वीप में एक ब्रांच खुली है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा ओनली प्राइवेट सेक्टर ब्रांच बैंक टू हैव अ ब्रांच इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैंगपो, सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा कि जो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है वो बन जाएगा आपका रैंगपो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेला टनल के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी सेला टनल को लॉन्च किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसी कनेक्टिविटी होगी गुवाहाटी आसाम से लेकर के तवांग तक, यानी गुवाहाटी से तवांग तक। गुवाहाटी आसाम में है, तवांग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। देन कोची में क्या हुआ है, अभी ये 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्किप कर दिया था, इसको भी आप स्किप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है आपका संभल। संभल जो है क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे श्री कालकी धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और संभल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता होना चाहिए कि कालकी धाम टेम्पल कहाँ पे बन रहा है, संभाल में, ठीक है। देन रायपुर क्यों अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे 211 पीएम श्री स्कूल बनाए गए, मतलब अभी इनॉग्रेट किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। 211 पीएम श्री स्कूल कहाँ पे, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोझिकोड और ग्वालियर, इसको अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में इसका नाम रखा गया है, कोझिकोडे एंड ग्वालियर, ठीक है। डेजिग्नेटेड, देखिए कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है और ग्वालियर को बोला गया है एज अ सिटी ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड के भी पीसीएस में आया था, इसको ज़रूर पढ़िएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका कोंगथोंग विलेज। ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे के उपलक्ष्य में कोंगथोंग विलेज है, कहाँ पे, मेघालय में, और इसको एक माइलस्टोन अचीवमेंट इसने किया है और इसको टाइटल मिला है बेस्ट टूरिज़्म विलेज, ठीक है, बेस्ट टूरिज़्म विलेज मिला है नेशनल टूरिज़्म अवार्ड्स में, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, कहाँ पे है, मेघालय में। देन आदि चन्नलूर, ये है ये म्यूज़ियम एक बनाया जाएगा आदि चन्नलूर पे, कहाँ पे, तमिलनाडु में। देन बायकुला रेलवे स्टेशन, बायकुला रेलवे स्टेशन जो है इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जंजीबार। जंजीबार जो है आईटी, मतलब जंजीबार आपको पता होना चाहिए कि तंजानिया में है, और आईआईटी मद्रास, इसमें नाम नहीं लिखा है लेकिन आईआईटी मद्रास ने, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मद्रास ही है, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आईआईटी मद्रास यहाँ पे एक अपना ओवरसीज़ कैंपस खोलने वाला है, ठीक है। देन अहिल्या नगर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अहमदनगर को बदल करके अहिल्या नगर रखने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है, ये रीनेम कर दिया है। देन आता है आपका कोंडकल। कोंडकल ये है लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, ये अभी लॉन्च हुआ है कोंडकल विलेज में, जो कि तेलंगाना में है। तो क्या लॉन्च हुआ है, प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग सूरत। सूरत के पास अभी न्यू गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्यों, क्योंकि इसने लार्जेस्ट गैदरिंग की है योगा सेशन के लिए, ठीक है। एक ही जगह पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सेशन किया है, और 21 जून को मनाया जाता है योगा डे, ठीक है। देन दावकी, दावकी जो है 10th लैंड पोर्ट बना है, मतलब इनॉग्रेट किया गया है। दावकी कहाँ पे है, मेघालय में, और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड पोर्ट है, इसको भी लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ देख लेते हैं। दूली खेल, दूली खेल क्या है, डब्ल्यूएचओ ने अभी डिक्लेयर किया है दूली खेल म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट को। देखिए ये इसमें आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस बार मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक नेपाल की फर्स्ट हेल्थ सिटी को नाम रखा गया है दूधी खेल, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड को रैंक फर्स्ट मिली है, बेस्ट कंट्रीज रैंक रिलीज्ड
2024 बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड हनुमान की एक स्टैचू है, 90 फुट टॉल स्टैचू, ये अभी टेक्सास यूएसए में है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है। देन ऑकलैंड में क्या हुआ है, इंडिया विल सून ओपन अ काउंसलेट इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको भी बात याद रखिएगा कि वहाँ पे एक काउंसलेट खोलने वाले हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ठीक है, इंडिया। देन मॉरिशस इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र अभी खुला है मॉरिशस में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कज़ान जो है अभी रशिया में है, ये आपको पता होगा। तो अभी वहाँ पे 2 नए कॉन्सुलेट अभी इंडिया खोलने वाला है, ठीक है, कज़ान में, और एक दूसरा होगा येकेंटरबर्ग जो कि रशिया में, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका सऊदी अरेबिया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी अनाउंस किया है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स, ठीक है, ये अरेबिया में होगा, ठीक है, ई स्पोर्ट्स गेम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइवरी कोस्ट। ये इंडिया का मतलब ये 10th अफ्रीकन नेशन बन गया है टू जॉइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आइवरी कोस्ट। देन लाओ पीडीआर जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी डॉक्टर एस जयशंकर गए थे, तो वहाँ पे एक स्पेशल स्टैम्प, ठीक है, पोस्टल जो स्टैम्प होता है उसको अभी लॉन्च किया है, रामायण और बुद्धिज़्म के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो लाओस इज़ द फर्स्ट नेशन ग्लोबली टू लॉन्च द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑफ लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, पहला ऐसा नेशन बना है पूरे वर्ल्ड में जिसने लॉर्ड राम के ऊपर स्टैम्प बनाया है, ठीक है, वहाँ पे स्टैम्प लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ये ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी ये अभी इनाग्रेट हुआ है हंगरी में, ठीक है, हंगरी में। और ये क्या है, 700 मीटर लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और ये हंगरी में है, ओके। देन माउंट कान लाउन, ठीक है, माउंट कानलॉन ये है एक एक्टिव वॉल्केनो जो कि निग्रोज आइलैंड में है, सेंट्रल फिलीपींस में, और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ था। तो आपको यह नाम याद रखना है, लोकेशन याद रखना है, फिलीपींस में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दर एस सलाम पोर्ट। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि दर एस सलाम जो पोर्ट है ये तंजानिया का एक पोर्ट है, और अडानी पोर्ट वहाँ पे कुछ अपना वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दर एस सलाम पोर्ट कहाँ से रिलेटेड है, तंजानिया से, ठीक है। तंजानिया में ही अभी ज़ंजीबार में आईआईटी मद्रास का भी एक ओवरसीज़ कैंपस खुलने वाला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तामज़ाबुल ब्लू होटल, तो ये वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल है मैक्सिको में, इस जगह पे ब्लू होल, ठीक है। तामजा ब्लू होल, होटल नहीं होल है ये, सॉरी, ठीक है। सो तामजा ब्लू होल अभी मिला है, ये डीपेस्ट नोन अंडर वाटर सिंक होल है, और ये कहाँ पे मिला है, मैक्सिको में, ठीक है। देन सिंगापुर क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज यहाँ पे तो सिंगापुर ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स से अभी अपने आप को बाहर कर लिया है कि वो होस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो होस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मॉस्क ओपन्स इन जेडा। तो ये सऊदी अरेबिया अभी एक वर्ल्ड का मतलब पहला मॉस्क बना रहा है, 3D प्रिंटेड मॉस्क बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड ओगस्वारा आइलैंड चेन, ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये अंडर सी वॉल्केनो इरप्शन यहाँ पे हुआ है ओगस्वारा जो कि जापान में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके, ओगस्वारा आइलैंड चेन। तो ये हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो पहले ही क्लास में देख चुके हैं, तो ये आज की क्लास में हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सेक्शंस यहाँ पे उठाए, सब वन लाइनर्स थे। आपको ये क्लास आपको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएँ, याद रहें, और इसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्लास को आप बार बार देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको इसकी जो लेटेस्ट जो भी मैं वीडियोज़ इसमें डालता जा रहा हूँ रिवीजन के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके आरओ के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरी संभावना है कि आपका प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। और जो इससे पहले हम लोगों ने प्लान भी डिस्कस किया है, एक किस तरह से करना है, वो भी आप हमारे वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो आपको एक प्लान मिलेगा कि किस तरह से हम लोग प्रीलिम्स तक का एक प्लान फॉलो अप कर सकते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एग्ज़ाम में उतरें, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे हम लोग क्लास 16 को एंड करते हैं। 17 क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर देखेंगे, और यूपी के ऊपर भी देखेंगे, यूपी बजट के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, आई थिंक 2-3 क्लास में हम इसे कवर अप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली एक अच्छी प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी जिसको आप देख सकते हैं।
ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो जय हिंद।